उत्तराखंड सरकार ने 6 फरवरी को विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया है। चर्चा के बाद इसको पास कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए जानते हैं कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। नमस्कार साथियों, मैं विवेक गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट रिसर्च। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जॉनसन और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करवाना। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है। अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड के बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपनी यहाँ पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून के शक्ल में राज्य में लागू भी हो जाएगा। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जाता है कि ये मुद्दा अब फिर से देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो। दूसरे शब्दों में कहे तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक साक्षरता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। पहली बार कब हुआ यूसीसी का जिक्र? समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। हालांकि 1939 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए 3 राव समिति का गठन किया गया। राव समिति के सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को उत्तराधिकारी मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग से कानून रखे गए थे। वर्तमान में क्या है समान नागरिक संहिता का हाल? वर्तमान में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं। वहीं धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अब तक देश में क्यों लागू नहीं हो पाया यूसीसी? भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालांकि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाज को मानते हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग अलग राज्यों को हिंदू में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाएगा। कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सब नियम खत्म हो जाएंगे। यूसीसी के बाद क्या होंगे बदलाव? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। गांव स्तर तक शादी के लिए पंजीकरण की सुविधा होगी। पंजीकरण के बाद ही दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज़्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। इसके साथ ही पत्नी के मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे का गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा।
पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चों की कस्टडी उनके नाना नानी या दादा दादी को दी जाएगी। बच्चे को अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो इस तरह से यूसीसी लागू होने पर पूरे देश में के देशवासियों का एक समान